ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन। ओके, तो बच्चों इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द अशोकास धम्मा। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा दैट कौन सा वॉर था? इट वाज द कलिंगा वॉर दैट चेंज द लाइफ ऑफ अशोका, राइट? कि कलिंगा वॉर के बाद कैसे अशोका का पूरा हार्ट मेल्ट हो जाता है एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव अप वायलेंस, ही डिसाइडेड टू गिव अप वॉर, राइट? तो हमने देखा कि कलिंगा वॉर में ऑल्दो उनकी विक्ट्री तो हो जाती है बट व्हेन ही सॉ द बैटलफील्ड और वहां पे उनको सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे लोग दिखे थे who were dead, right? Who were lying dead on the battleground and also the houses that were burned and also there were so many people who lost their lives. और ये सारी चीजों को देखकर अशोका को काफी बुरा लगता है and then he decides to give up war and he went on the path of Buddhism, right? और हम लोगों ने उसके बाद क्या पढ़ा? We talked about the policy that was adopted by Ashoka which was famously known as the Dhamma policy, right? तो धम्मा क्या है बच्चों? Now it is a set of edicts that was introduced or that was adopted by Ashoka. ओके और इस धम्मा प्रिंसिपल्स या धम्मा पॉलिसीज में हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। तो अशोका को क्या लगा दैट लाइक अ फादर हु ऑलवेज टीचेस हिज चिल्ड्रन दैट दे शुड डू और दे शुड गो ऑन द राइट पाथ, वैसे उनका क्या काम था? टू टीच हिज सब्जेक्ट्स टू फॉलो द राइट पाथ। ओके, और धम्मा में बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी थे एज ए टू फॉलो नॉन वायलेंस एंड नॉट टू hurt any animals and also not perform any animal sacrifices, to respect the elders, right? तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे धम्मा प्रिंसिपल्स के जो मैंने आपको बताया था। ओके, फिर हम लोगों ने देखा दैट अशोका उनको ये लगा दैट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ऑल द इंपॉर्टेंट मैसेजेस दैट ही इज राइटिंग दिस शुड बी नोन टू ऑल द पीपल, राइट? तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने धम्मा महात्मा को बनाया। ओके, अभी धम्मा महात्मा कौन थे बच्चों? सो दीज वर द पीपल और द मैसेंजर्स हु वर गोइंग फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस और ये हर एक रीजन में जाके वहां पे इनके पॉलिसीज को बताते थे लोगों को, है ना? और इस तरीके से अशोका के मैसेज को वन रीजन से दूसरे रीजन तक स्प्रेड करते थे, राइट? फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स या पिलर्स बनाए गए थे इन द टाइम, राइट? इन द टाइम ऑफ अशोकास। ओके, तो हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट पिलर के बारे में पढ़ा दैट वाज द अशोकन पिलर एट सारनाथ, राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया रिलेटिंग टू अशोकास धम्मा। ओके, तो हम लोगों ने मेजर पॉइंट्स अपने टॉपिक का डिस्कस कर लिया है बच्चों। दैट इज द चैप्टर अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। ओके, यहाँ पे हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड आफ्टर द मॉडर्न एम्पायर कोलैप्स्ड और मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन। उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंगडम्स आने लगे थे एक बार शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। Okay, so let's have a look here. Looking ahead, the Mauryan Empire collapsed about 2200 years ago, right? तो इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ा और उसमें हम लोगों ने मेजरली फोकस किया अशोका के लाइफ पे, who was the most famous ruler of the modern empire, right? अब मॉडर्न एम्पायर देखो बच्चों, it collapsed about 2200 years ago, right? Now in its place rose several new kingdoms. अब इनके इस मॉडर्न एम्पायर के जगह पे बहुत सारे नए किंगडम्स आने लगे थे। अब उन नए किंगडम्स के बारे में यहाँ पर मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी कि कौन कौन से नए किंगडम्स थे बच्चों दैट इमर्ज्ड आफ्टर द कोलैप्स और आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर। ओके, so in the northwest and in the parts of North India, kings known as the Indo-Greeks ruled for about 100 years. तो सबसे पहले आप देखो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में और नॉर्थ इंडिया के पार्ट में आप देखो दैट द किंग्स नोन एज द इंडो-ग्रीक्स। ओके, इंडो-ग्रीक्स किंग थे बच्चों who ruled for about 100 years. ये इन्होंने 100 साल तक रूल किया था। अब यहाँ पे आप देखो दिस इज द इंडो-ग्रीक रीजन। कहाँ पे है? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एंड ऑल्सो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। Okay, now they were followed by a Central Asian people known as the Shakas who set up kingdoms in the northwest, north and western India. अब इंडो ग्रीक्स के बाद कौन से लोग आए बच्चों? सो इंडो ग्रीक्स के बाद आए सेंट्रल एशियन पीपल, राइट? तो यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोग आकर इन्वेड कर रहे थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उस टाइम पर, राइट? तो यहाँ पे आप देखो सेंट्रल एशियन पीपल कौन थे बच्चों? नाउ दीज वर द रूलर्स ऑफ द शाकास, द शाकास रूलर हियर। ओके, अब यहाँ पे मैप में हम लोग शाकास रूलर को देखते हैं। सो ये पूरा आप रीजन बच्चों, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यहाँ पर आप देख रहे हो, ये शाका रूलर्स का रीजन था, राइट? सो दे सेट अप देयर किंगडम इन द नॉर्थ वेस्ट
and also north and western region. Okay, ये पूरा northern region, the western region and north western region, ये पूरा शाका रूलर्स का region था. ओके एक हमारे इंडो ग्रीक किंगडम थे बच्चों और दूसरा हमारा सेंट्रल एशियन पीपल हु वर नोन एज द शाका रूलर्स. ओके ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर. नाउ इन द नॉर्थ एंड इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया a general of the Mauryas named Pushyamitra Shunga set up a kingdom. ओके अब हम लोग देखते हैं उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी. तो शुंगा डायनेस्टी आई थी बच्चों. अब इसमें आप देखो कौन से रीजन में ये लोग रूल करने लगे. सो दे रूल्ड इन नॉर्थ and in parts of central India. Now who was Pushyamitra Shunga? So he was a general of the Mauryas. तो उन्होंने फाइनली अपना एक अलग एम्पायर सेट किया, दैट इज द शुंगा. ओके अब यहाँ पे मैप में आप देखो ये आपका जो रीजन है बच्चों ये शुंगा डायनेस्टी का रीजन है. ओके इट इज इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड द सेंट्रल रीजन. ओके जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ. राइट नाउ द शुंगास वर फॉलोड बाय अनदर डायनेस्टी नोन एज द कन्वास and by the rulers from other families till the establishment of Gupta Empire about 1700 years ago. उसके बाद आप देखो कि जो शुंगा डायनेस्टी थे बच्चों they were followed by another dynasty known as the Kanwas. ओके यहाँ पर मैप में आप देखो ये है कन्वास डायनेस्टी. ओके शुंगास they were followed by the Kanwas dynasties and by the rulers from other families till the establishment of Gupta Empire about 1700 years ago. तो बच्चों जब आप एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ लो तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एम्पायर्स हैं. एक हमारा मॉडर्न एम्पायर जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा. दूसरा एक इंपॉर्टेंट एम्पायर था बच्चों जिसको गोल्डन एज भी कहा जाता था उस एम्पायर को जिस टाइम उन्होंने रीन किया था ये रूल किया था. सो दैट वाज द गुप्ता एम्पायर. दे एस्टैब्लिश्ड अबाउट 1700 years ago. तो उनके एस्टैब्लिशमेंट के पहले कुछ छोटे छोटे जो एम्पायर्स थे बच्चों उनमें से एक फेमस था कन्वास. उसके अलावा बहुत सारे दूसरे अदर फैमिलीज थे हु रूल्ड इन द सेंट्रल रीजन एंड द नॉर्थ इंडियन रीजन. ओके अब आप अपने 11th चैप्टर में गुप्ता एम्पायर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो. राइट यहाँ पे बस आपको नाम याद रखना है. सो कीप दिस नेम इन द माइंड हियर. अगेन इन साउथ इंडिया द Cholas, Cheras and Pandyas ruled between 2200 and 1800 years ago. ओके एक तरफ सबसे पहले हम लोगों ने कौन कौन सी रीजन का देखा. तो हम लोगों ने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का देखा, नॉर्दर्न पार्ट का देखा एंड द सेंट्रल रीजन कि यहाँ पे कौन कौन से मेजर किंगडम्स राइज किए. राइट अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे तीन मेजर एम्पायर्स थे. अब कौन कौन से वो तीन मेजर एम्पायर्स थे. सो द फर्स्ट वन हियर इज द चोलास, द सेकंड वन द चेरास and the third one is the Pandyas. Okay again जब आप अपने सीनियर क्लास में जाओगे तो फिर आप चोलास, चेरास और पांड्यास के बारे में डिटेल में पढ़ोगे कि ये सारे डायनेस्टीज कब आए और इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. ओके बट यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि साउथ इंडिया में ये तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है दैट रूल्ड बिटवीन 2200 to 1800 years ago. ओके अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि चेरास, चोलास और पांड्यास साउथ इंडिया के कौन से रीजन में इन्होंने रूल किया था. ओके तो ऑब्वियसली दीज आर दी नेबरिंग रीजन्स बच्चों. ये देखो ये है हमारा चोलास. ओके इस रीजन में चोलास ने रूल किया था. यहाँ पे है पांड्यान किंगडम और दी पांड्यास ओके जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था. और ठीक इधर है हमारा चेरास. ओके द प्रेजेंट डे केरला रीजन. अगेन यू आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस इन योर सीनियर क्लास. राइट and about 1500 years ago there were two large kingdoms, those of the Pallavas and the Chalukyas. Again these were the two neighboring kingdoms बच्चों जिनमें आपस में काफी लड़ाइयां हुई थी. ओके ये दोनों हमेशा एक दूसरे पे अटैक किया करते थे in order to get the adjacent regions. Okay adjacent kingdoms. Right now about 1500 years ago there were these two large kingdoms जिनका नाम था पल्लवास एंड चालुक्यास. राइट अब यहाँ पे आप देखो ये जो रीजन है बच्चों ये हमारा चालुक्यास का रीजन है और ठीक नीचे देयर इज द रीजन ऑफ पल्लवास. ओके जो अगल बगल थे. अगेन ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट किंगडम्स है दैट वाज अराइजिंग आफ्टर द डिक्लाइन और आफ्टर द कोलैप्स ऑफ मॉडर्न एम्पायर इसके बारे में आप अपने सीनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ने वाले हो. यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम को याद रखना. ओके तो आप लोग चालुक्यास और पल्लवास इनके बारे में यहाँ पे पढ़ोगे. ओके अगेन आप लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में यहाँ पे पढ़ोगे लेकिन चेरास, चोलास, पांड्यास इनके बारे में आप अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे. ओके now what were some of the other changes that were taking place after the collapse of modern empire यहाँ पर हम लोग देखते हैं. now
there were other changes that were taking place in which ordinary men and women played a major role. Okay, now बहुत सारे दूसरे changes थे बच्चों that was taking place in the society, और उसमें किसका major role था? Obviously the ordinary men and women who were living in that particular kingdom. Right? Now these included the spread of agriculture and the growth of new towns, craft production and trade. Okay? अब यहाँ पे आप देखो कि कौन से major changes थे. तो there was the spread of agriculture. different regions में agriculture was spreading. Okay? बहुत ही ज़्यादा practice किया जाता था by the ordinary men and women. बहुत नए techniques आने लगे थे agriculture में. Apart from that, there was the growth of new towns. बहुत सारे छोटे-छोटे नए towns भी आने लगे थे बच्चों. And also craft production in the towns and trade was also increasing. जो भी trading activities थी बच्चों, उसमें भी growth हुआ था, उसमें भी increase हुआ था. Okay, now traders explored land routes within the subcontinent and outside and sea routes to West Asia, East Africa and Southeast Asia. अगर हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज की बात करें बच्चों, तो बहुत सारे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हुआ करते थे जो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बल्कि इंडिया के बाहर डिफरेंट लैंड रूट्स और सी रूट्स को फॉलो करके डिफरेंट रीजन्स में जाने लगे थे. अब वे कौन से रीजन्स थे बच्चों? सो ऑब्वियसली दीज ट्रेडर्स दे एक्सप्लोर्ड द लैंड रूट्स विद इन द सबकॉन्टिनेंट एंड आउटसाइड एंड सी रूट्स टू वेस्टर्न एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया. ओके, अब ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस है बच्चों. जब हमारे आगे के चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द मेजर सी रूट्स और द लैंड रूट्स और कौन से ट्रेडिंग एक्टिविटीज थे दैट बिकेम इंपॉर्टेंट. ओके, हम लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस थे बच्चों दैट वाज टेकिंग प्लेस आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द मॉडर्न एम्पायर. राइट? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द अदर किंगडम्स that arose after the decline or after the collapse of the modern empire. उसमें हम लोगों ने इंडो-ग्रीक एम्पायर के बारे में पढ़ा. Then we talked about the Shakas. Then we talked about the Shunga dynasty, the Kanwas, and obviously हम लोगों ने गुप्ता एम्पायर के बारे में भी देखा, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो in your upcoming chapter. Okay, उसके बाद हम लोग ने देखा what were some of the other changes that was taking place. So the other changes that was taking place इसमें the major role was played by the ordinary men and women. Right? Now changes were taking place in agriculture. Okay, with the spread of agriculture, trading activities maybe emergence or the making of new towns and also the craft productions and the traders. और ये जितने भी traders थे बच्चों they explored new land routes and sea routes within the subcontinent and outside the Indian subcontinent, and they found some new routes, sea routes basically to West Asia, East Africa and Southeast Asia. Okay, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना होगा. राइट? तो बच्चों हमारा जो चैप्टर है दैट इज अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, ये हमने कंप्लीट कर लिया है. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में ये आपको डिटेल में यहाँ पर बताया है. प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी बुक. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने अशोका से रिलेटेड पढ़ा है उन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से देखो एंड ऑल्सो लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हम लोग रॉक एडेक्स, पिलर एडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, धमा प्रिंसिपल्स के बारे में हमने क्या बात किया था, उन सारी चीजों को आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी डिटेल में देख सकते हो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.